सुदूर भविष्य की बात है। ये कलयुग का अंतिम चरण था, अंधकार, पाप और विनाश से भरा समय। सत्य और धर्म का अस्तित्व मात्र स्मृति बन चुका था। लोग लोभ, वासना और अहंकार के वश में आ चुके थे। कहीं भी दया, प्रेम और करुणा का नामो निशान न था। शहर का विनाश। भारत के एक प्राचीन नगर अयुतनगिरी में एक राजा शासन करता था, जो धन और शक्ति के नशे में चूर था। वह धर्म का उपहास करता और ईश्वरों को अपमानित करता। उसकी प्रजा भी उसी के मार्ग पर चल पड़ी थी। माता पिता का अनादर, नारी का अपमान, न्याय की हत्या और अधर्म की पूजा वहां आम हो गई थी। एक दिन नगर के बीचों बीच एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दिव्यता थी और उसकी वाणी में सत्य का सामर्थ्य था। उसने नगरवासियों को चेताया, समय समीप है। जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब महाकाल स्वयं इस सृष्टि का संहार करेंगे। तुम्हारे अपराधों ने कालचक्र को तेज कर दिया है। संभल जाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। परंतु उस नगर के लोगों ने साधु का उपहास किया। राजा ने उसे बंदी बना लिया और उस पर अत्याचार किए। साधु ने बस एक वाक्य कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब स्वयं विधि तुम्हें उत्तर देगी। धरा का कंपन। उसी रात आकाश में एक रक्तिम तारा प्रकट हुआ। भूकंप आया, नदियां उफान पर आ गई और आकाश में रहस्यमयी काले बादल छा गए। अगले ही दिन राजा को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि नगर में भयंकर अग्नि फैल गई है। आसमान से जलते हुए पत्थर गिर रहे हैं और एक विशाल काले घोड़े पर सवार एक दैवी पुरुष तलवार लहराता आ रहा है। कल की अवतार का प्राकट्य कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। नगर के द्वार पर एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उनके घोड़े से अग्नि की ज्वालाएं उठ रही थीं। वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि थे। उनके हाथ में एक जलती हुई तलवार थी, जो पापियों का संहार करने के लिए तैयार थी। कल्कि ने नगर में प्रवेश किया और देखते ही देखते राजा और उसके अनुचरों का वध कर दिया। उन्होंने कहा, अब धर्म की पुनः स्थापना होगी। ये युग समाप्त हो रहा है और सतयुग का पुनः आरंभ होने जा रहा है। और देखते ही देखते पृथ्वी पर भीषण प्रलय आया। समुद्र की लहरें आसमान छूने लगीं, पर्वत ध्वस्त हो गए और धरती से एक नई, शुद्ध, निर्मल सृष्टि का जन्म हुआ, जहां सत्य, प्रेम और धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार कलयुग का अंत हुआ और सतयुग का प्रारंभ। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब सृष्टि के नियम उसे मिटाकर नया आरंभ कर